अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने कल के लेक्चर में जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 जो है उसके एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें इनके आंसर्स करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन कैटिनेशन एंड जस्टिफाई दैट दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो देखिए कैटिनेशन क्या होती है कि यानी अबिलिटी ऑफ एलिमेंट या फिर एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है ना। और क्योंकि सबसे अच्छा कैटिनेशन जो है वो कार्बन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कार्बन की ही बात करेंगे। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स जिस तरह सिलिकॉन जो है या फिर बोरॉन भी कर सकता है, बट कार्बन से अच्छा नहीं। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन क्या है कि जो कार्बन है, ठीक है, इसकी ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आज इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है? देखिए कार्बन का जो है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि इसके देखें वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यानी कि ये 4 बॉन्ड्स जो है वो बना सकता है। अब ये 4 बॉन्ड्स जो है वो किसी भी एलिमेंट के साथ बन सकते हैं जो कि इससे जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके। ठीक है, वो खुद को भी सेटिस्फाई करे और इसको भी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन जो है वो खुद के एटम के साथ बॉन्ड बना ले, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो इस तरह बन सकते हैं। ठीक है, यानी ये कार्बन की जो है वो प्रॉपर्टी है कि वो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स बना सकता है या फिर ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बना सकता है, रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, जिसकी वजह से क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद इस पर भी जो है वो मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, वो वीडियो जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद है हाउ वाज वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक वूलर। तो आपको पता है कि जैकब बेर्जेलस ने एक बात कही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिर्फ लिविंग थिंग से बनते हैं। ठीक है, इनको हम लेबोरेटरी में नहीं प्रिपेयर कर सकते इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, ये बात जो है वो जैकब बेर्जेलस ने कही थी। बट फिर आपको पता है 1828 में फ्रेडरिक वूलर ने जो है वो यूरिया सिंथेसाइज करके दिखा दिया लेबोरेटरी में। ठीक है ना। सो देखें कि इस तरह जो है जब यूरिया की सिंथेसिस हो गई तो इस तरह जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई जो कि जैकब बेर्जेलस ने बनाई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो अब आपको पता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जिनमें क्या होगा कि सिंगल बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है कि यानी मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड, जिस तरह डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस आ जाता है। अगर बात करें इनकी क्या होता है कि मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो देख लें, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वहाँ पर कार्बन कम और हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सबके सब सिंगल बॉन्ड हैं, इस वजह से। बाकी अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो यहाँ पर कार्बन की अमाउंट ज़्यादा रहती है और हाइड्रोजन जो है वो कम रहते हैं, क्योंकि कार्बन ने मल्टीपल बॉन्ड बनाने हैं, डबल बना लिया या फिर ट्रिपल बना लिया, तो इस हिसाब से फिर हाइड्रोजन जो है वो कम हो जाएंगे। और इनका डिफरेंस देखें तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव है। अब आपको पता है वहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो इस वजह से वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। और बाकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तो ये रिएक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, यानी यहाँ पर पाई बॉन्ड मौजूद होता है जिसको ब्रेक करना जो है वो आसान होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लें तो क्योंकि सैचुरेटेड में सब सिंगल बॉन्ड हैं, तो इस वजह से वहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो sp3 रहेगी। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 या फिर sp। ठीक है, ये रहेगा। बाकी अगर इनकी एग्जांपल्स ऐड करनी है तो जितने भी अल्केन्स हैं वो सैचुरेटेड है। ठीक है, और एल्कीन्स और अल्काइंस वो अनसैचुरेटेड में काउंट होंगे। अगर आपने इनका फॉर्मूला ऐड करना है वो भी कर सकते हैं, यानी सैचुरेटेड में अगर हम एल्केन की एग्जांपल ले रहे हैं तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या रहता है, CnH2n+2। ठीक है, और इसी तरह अनसैचुरेटेड में क्या रहेगा, CnH2n और फिर CnH2n-2। ठीक है, एल्कीन्स और अल्काइंस के हिसाब से जो है वो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी एग्जांपल्स आपने ऐड करनी है तो यहाँ पर सैचुरेटेड में आप इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स इसमें आएंगी। जबकि अनसैचुरेटेड में अगर ऐड करनी है तो जिस तरह इथीन, ब्यूटीन, ठीक है, पेंटीन, इस तरह, या फिर इथाइन, ब्यूटाइन, ये सब एग्जांपल जो है वो अनसैचुरेटेड में काउंट होंगी। तो ये कुछ डिफरेंस हैं जो कि आपने इस क्वेश्चन में ऐड करने हैं।
उसके बाद है डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला, व्हाट आर एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ इथेनॉल, बेंजीन एंड इथेनॉइक एसिड। तो अब आप देखें कि एम्पेरिकल फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास मोलिकुलर फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इथेनॉल के लिए मोलिकुलर फार्मूला क्या रहता है, C2H5OH, ठीक है। यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं C2H6O, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो एक ही है, तो इसकी सिंपलेस्ट रेशो तो नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता है एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला की। तो यहाँ पर क्यों ऑक्सीजन एटम एक ही है, इस वजह से इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला रहेगा और यही इसका मोलिकुलर फार्मूला भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास है बेंजीन। तो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई करके CH भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेशो बनाएंगे ना 6:6, ठीक है, जो 1:1 बन जाएगी। तो इस वजह से इसका जो फार्मूला रहेगा एम्पिरिकल फार्मूला वो CH रहेगा। उसके बाद आपके पास है इथेनॉइक एसिड। तो वो आप किस तरह लिखते हैं, CH3COOH, ये आपके पास इथेनॉइक एसिड है, ठीक है। और अगर आप इसको इसका मोलिकुलर फार्मूला इस तरह बना लें, यानी C2H4O2, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें 2 कार्बन हैं, 4 हाइड्रोजन है और फिर 2 ऑक्सीजन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेशो बन जाएगी ना 2:4:2, ठीक है। या फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं 1:2:1, ठीक है। यानी यहाँ पर कितने कार्बन, 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो ये जो इसका फॉर्मूला रहेगा ये सिंपलेस्ट है, ठीक है। यानी जो इथेनॉइक एसिड है उसका फॉर्मूला रहेगा CH2O, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, मोलिकुलर फार्मूला ये वाला होगा, ठीक है। इस तरह जो है आपने इसको अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखें, रिड्यूस द मोलिकुलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये आपको कुछ कंपाउंड्स दे दिए गए हैं और कहा गया है कि इनका जो है आपने मोलिकुलर फार्मूला भी बनाना है, एम्पिरिकल फार्मूला भी बनाना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कि इनका हम मोलिकुलर फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। पहले तो इनको सिंपली हम लिख कर देखते हैं किस तरह लिखेंगे। तो फर्स्ट कंपाउंड देखिए, आप इसको लिख लें पहले इस तरह CH3, और उसके बाद रहेगा CH2, ठीक है। उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, ये सिंपली आप इस तरह इसको पहले लिख लें, ठीक है। यानी वो स्केलेटल फार्मूला बनाया हुआ है, आप इस तरह पहले बना लें। अब ये बना लिया आपने फार्मूला, अब इससे आप मोलिकुलर फार्मूला बनाएं। अब आप देखें इसमें कितने कार्बन हैं, इसमें 4 कार्बन है, यानी C4, और हाइड्रोजन कितने हैं, H8, ये आपके पास टोटल हाइड्रोजन है। जब आपने ये मोलिकुलर फार्मूला बना लिया, ये इसका मोलिकुलर फार्मूला हो गया, ठीक है। इससे एम्पिरिकल फार्मूला बनाना आसान है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर आ जाएगा 4:8, ठीक है, या फिर 1:2, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो फिर कितने कार्बन, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यानी इस कंपाउंड का ये एम्पिरिकल फार्मूला है और ये इसका मोलिकुलर फार्मूला है, C4H8 ये मोलिकुलर फार्मूला होगा और फिर CH2 इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा, ठीक है। ये ब्यूटीन है, ठीक है, 1-ब्यूटीन कह लें। इस तरह जो है वो आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद सेकंड कंपाउंड है, उसको भी पहले ड्रा करते हैं, उसके बाद उसका मोलिकुलर फार्मूला बनाते हैं, फिर उससे जो है वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला बनाना आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, अब आपके पास जो है वो पहले आप उसको सिंपली लिख लें। कैसे लिखेंगे, यानी पहले आपके पास है CH2, ठीक है, ये हो गया CH2। उसके बाद ये रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, तो इस तरह यहाँ पर लिख लें CH2, ये हो गया। उसके बाद CH2 यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। यहाँ पर कार्बन का और कार्बन का रहेगा सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पर भी CH2 और यहाँ पर भी CH2, इस तरह आपने लिख लेना है। अब आप काउंट कर लें कि इसमें कितने कार्बन हैं और कितने हाइड्रोजन हैं। देखें 5 कार्बन है तो C5, अगर 5 कार्बन है तो सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन फिर 10 ही होंगे, तो ये आपके पास 10 हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप इनकी रेशो बना लें, ये आपके पास 5 और फिर 10, ठीक है। या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 1:2, ठीक है। तो अब कितने, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन,
यानी इसके लिए हम फॉर्मूला किस तरह लिखेंगे, CH2। ये इसका क्या हो गया, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, ये एम्पिरिकल और ये इसका मॉलिक्यूलर। ठीक है, इस तरह आपने दोनों फॉर्मूलाज लिख लेने हैं। उसके बाद आपके पास है थर्ड कंपाउंड, इसको भी सेम इसी तरह पहले ड्रा करते हैं, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखें, ये आपके पास कार्बन और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये देखें, तो यहाँ पर भी हम डबल बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पर रहेगा फिर CH और यहाँ पर भी CH। वैलेंसी भी आपने देखनी है कि कार्बन की 4 वैलेंसी है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कार्बन और फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये इसके साथ अटैच कर दें, ये CH2 हो गया, ये भी आपके पास CH2। ठीक है, ये आपके पास टोटल स्ट्रक्चर रहेगा इसका। अब आप काउंट करें इसमें कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं, C4। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, H6। तो अब आप देखें ये इवन नंबर है, यानी सिंप्लीफाई हो सकते हैं। क्या रेशो है, 4:6। ठीक है, यहाँ पर इसको सिंपली 2 2 4, 2 3 6, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इससे ज़्यादा तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कितने कार्बन, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन। ये तो ये आपके पास हो गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये आपके पास हो गया इसका मोलेकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये ही आपने क्वेश्चन में बताना था कि इनका जो है वो एम्पिरिकल या फिर मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होगा इन कंपाउंड्स के लिए। तो इस तरह आपने इसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, देखिए फंक्शनल ग्रुप बनाने से ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करना आसान हो गया। ठीक है, बजाय इसके कि हम एक एक कंपाउंड लेते हैं उसको स्टडी करते, अब हमें पता होता है कि अच्छा ये जो है वो इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो ये है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप है, हमें उसकी सारी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता होगा कि ये प्रॉपर्टीज़ शो करता है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप बनाने से क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी जो है वो इजी हो जाती है। बाकी इस पर भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद देखें, व्हाट इज़ अल्काइल ग्रुप, नेम एंड ड्रा 2D displayed structure formula of all the possible alkyl obtained from different isomers of propane and butane। अल्काइल ग्रुप आपके पास क्या होता है, देखें अगर आपके पास जो है वो कोई भी एल्केन है, ठीक है, और उसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, तब आपके पास जो प्रोडक्ट रहता है वो आपके पास अल्काइल ग्रुप होगा। जैसा कि देखें आपके पास है CH4, ठीक है, ये आपके पास CH4 है और इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो आपके पास रहेगा CH3। ठीक है, तो ये जो ग्रुप आया है आपके पास ये अल्काइल ग्रुप है। ठीक है ना। नेम एंड ड्रा 2D displayed structure formula of all the possible alkyls obtained from different isomers of propane and butane। ठीक है ना, तो ये आपके पास जब हमने अल्काइल ग्रुप का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, और उसमें ही मैंने आपको जो है वो प्रोपेन या फिर ब्यूटेन जो है इसके जितने भी अल्काइल ग्रुप पॉसिबल बनते हैं वो मैंने बनाकर दिखाए थे, ये आपकी बुक में भी मौजूद है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपने वहाँ से जो है वो ले लेना है। उसके बाद देखें आपके पास क्वेश्चन है, गिव सिस्टमेटिक नेम्स टू द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखें आपके पास जो है वो कंपाउंड दिया हुआ है, बस आपने उसका सिस्टमेटिक नेम जो है वो लिखना है। तो देखिए कि इन सब के लिए जो है वो IUPAC रूल्स हमने पढ़ लिए हैं, तो अब इनको जो है वो जस्ट हम इजीली नेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कंपाउंड है इसको आप किस तरह लिखेंगे, यानी ये है CH3 CH2। ठीक है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और Cl। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास यहाँ कितने कार्बन हैं, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया प्रोपेन, बट ई नहीं लिखना, उसकी जगह आपने लिखना है OYL। ठीक है, ये आप लिखेंगे प्रोपानॉइल और साथ में कौन सा ग्रुप है, क्लोराइड, तो प्रोपानॉइल क्लोराइड, ये इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट कंपाउंड आपके पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो नाइट्राइल है। कितने कार्बन है इसमें, एक ये कार्बन है और एक ये, तो इथेन लिखें आप, ये आपके पास हो गया इथेन नाइट्राइल, ये इसका नेम हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आपके पास है ये कंपाउंड, इसको आप किस तरह ड्रा कर सकते हैं, 1 मिनट यहाँ ड्रा कर लेते हैं। ये आपके पास है प्रोपेन CH3 कीटोन है, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, प्रोपानॉन, ठीक है, प्रोपेन लिख के और उसके एंड पे ONE, इस तरह ये हो गया प्रोपानॉन, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी जो है वो 8 क्वेश्चंस जो है वो हमने देख लिए हैं। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।